Good morning, students. Today we are going to discuss the most important topic of your chapter electrostatic called Gauss theorem. Clear? अब Gauss theorem को देखना है आपने. यहां पर क्या लिखा है? The surface integral of electric field E produced by any source closed surface S enclosing a volume V, that is total electric flux over the closed surface S in vacuum, is 1 upon epsilon times the total charge Q contained inside S. अभी आपको कुछ भी इसका समझ नहीं आ रहा होगा, पर समझेंगे इसको हिंदी में क्या है ये थोड़ा समझेंगे. हम क्या निकालना चाहते हैं कि कोई चार्ज Q एनक्लोज्ड है किसी क्लोज्ड सरफेस के बीच में, तो उससे टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकलेंगी, आई मीन टू से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, उस चीज को अगर हम काउंट करते हैं तो मैथमेटिकली हमने ये पाया एज पर गॉस थ्योरम कि वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड. टोटल चार्ज पे थोड़ा फोकस करेंगे. टोटल चार्ज या तो अकेला चार्ज हो सकता है या काफी सारे चार्ज किसी भी सरफेस के बीच में हैं, तो उसको ऐड करके जो चार्ज आएगा वो टोटल चार्ज होगा. क्लियर? तो इसको हमें प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं. पहले तो इसको नोट कर लीजिएगा. इसके बाद समझिए आप, लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ क्लोज सरफेस. ये हमारे पास क्या है? एक क्लोज सरफेस है. इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज सिचुएटेड है. अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या ले लिया हमने, आर वेक्टर. और यहां पर अब आप समझिए कि हमने क्या कंसीडर किया. हमने कंसीडर किया एक स्फीयर. हमने क्या कंसीडर किया? एक स्फीयर किया. उसका सरफेस एरिया क्या है आपका? एस है. ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया क्या है? एस. टोटल सरफेस एरिया इज एस, यानी कंप्लीट सरफेस का. फुटबॉल मान लीजिए, फुटबॉल का जो आपका सरफेस है, सरफेस यानी जो आपको ऊपर से नजर आता है, उसका एरिया कंप्लीट क्या मान लिया हमने? एस मान लिया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक हमने क्या मान लिया? एस मान लिया. अब आपको अगर याद हो, अगर आपने फुटबॉल को कभी देखा हो पास से, फुटबॉल के ऊपर पैचेज होते हैं ना, ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का, ऐसे पैचेज. यानी एक पैच का जो एरिया होगा वो इससे तो बहुत कम होगा, इससे बहुत कम होगा. मान लीजिए ये हमारा पी पॉइंट है. इस पी पॉइंट के अराउंड हमने एक एरिया ले लिया जिसका नाम क्या है दिया हमने? डीएस. क्लियर? ये क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल एरिया. तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज सिचुएटेड एट सेंटर O एंड P is the point where we are interested to calculate the electric field intensity. राइट? यहां तक समझ में आया आपको? क्या करना चाहते हैं? P पॉइंट में हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. S क्या है आपका? कंप्लीट सरफेस एरिया है. ds क्या है आपका? इट इज वेरी स्मॉल एरिया अराउंड P. अराउंड P का मतलब P के आसपास जो भी है आपका एरिया, जो पैच है, उस पैच का एरिया क्या मान लिया हमने? ds मान लिया. ओके. अब आप समझिए कि ये प्लस चार्ज अगर यहां पर पड़ा है, इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? वो लाइंस आपकी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होंगी, तो हमने यहां पर हमने ऐसे दिखा दिया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. क्लियर? लेकिन हमें क्या करना है? हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. अगर मान लीजिए मैंने आपको एरिया वेक्टर समझाया था, अगर किसी भी पैच को हमें निकाल के अपने पास लेना है तो वी हैव टू यूज कटर लेके उसकी सिलाई को हम क्या करेंगे? निकाल देंगे और उसके बाद उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे. तो ऊपर की तरफ उठाने का मतलब नॉर्मल, उसको पैच को निकालने के लिए उसका राइट जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? एन कैप होगा. क्या होगा? वो आपका एन कैप होगा. तो इस केस में हमें प्रूव तो ये करना है. इसको प्रूव कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए. इस केस में हमारे पास जो ds वेक्टर आएगा वो आएगा आपका एन कैप ds. क्लियर? क्या आएगा आपका? एन कैप ds. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या आएगी आपकी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर मान लीजिए मैं इसको प्लस क्यू कैपिटल लिख लेता हूं, क्योंकि मैंने यहां कैपिटल क्यू लिखा है, तो हमारे पास कितना आएगा यहां पर? क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर. क्लियर? क्यू डिवाइड बाय. बात ये आती है कि यूनिट वेक्टर कैसे लगाएं.
आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर अगर हमने टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज यहां पर क्यू नोट रखा, तो ये क्यू जो है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। तो कहां से रिपेल करेगा, कहां से फोर्स लगेगा, यहां से ओरिजिनेट होगा, यानी ओरिजिन से ओरिजिनेट होगा। तो यहां पर हमें इसकी डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर देगा। तो मैंने यहां पर लगा दिया आर कैप। बेसिकली आर कैप क्या है आपका, इट इज द यूनिट वेक्टर विच गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। क्लियर है यहां तक, एट पॉइंट पी। तो नोट डाउन करेंगे यहां तक, पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझना है, ठीक है। यहां तक समझने के बाद मैं थोड़ा रब करता हूं, ये चीज आपको याद रखनी है। डायग्राम रब नहीं कर रहा, ताकि डायग्राम से आप समझेंगे। अब आप समझिए कि जो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से क्या एक ही लाइन आएगी इंटेंसिटी की, नहीं आएगी ना। यहां पर काफी सारी लाइंस आएंगी, काफी सारी लाइंस आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, डी फाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी फाई। याद है आप सभी को, डी फाई निकालेंगे। और जो डी फाई है वो किसके बराबर है आपका, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। क्लियर, राइट। यहां तक क्या आएगा, ई डॉट डी एस। क्योंकि पैचेस हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, हमने उसमें से केवल एक ही पैच को लिया, और उस एक पैच में से ये एरो कितने निकलेंगे, इनकी संख्या को कैलकुलेट करना है। और उस संख्या को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि हमारा क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। क्लियर है ये चीज, वो क्या होगा हमारा, वेरी स्मॉल होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ई वेक्टर मॉडुलस, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डीएस की जगह पे क्या आएगा आपका, एन कैप डीएस, एन कैप ओनली डीएस, वेक्टर नहीं आएगा। अब ई की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, यूनिट वेक्टर इसका, और साथ में दिस वन। ठीक है, अब देखिए आप यहां पर हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, साथ में क्या ले लिया हमने, डीएस, और यहां ब्रैकेट में आर कैप एन कैप। एक बार देख लीजिए आप, समझिएगा इसको। उसके बाद मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या लिखा, आर कैप एन कैप कोसाइन ऑफ 0 डिग्री इनटू में डीएस। क्या समझ में आया आपको, क्या अप्लाई किया मैंने, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट। पता है सभी को, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने +1 में ध्यान नहीं दिया होगा, तो याद कीजिएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी किसके बराबर होता था, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस एंड कोसाइन ऑफ थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस एंड कोसाइन ऑफ थीटा, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस एंड कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा 0 कैसे है, बता सकते हैं आप थीटा 0 कैसे है। देखिए अगर ये हम ऐसे करते तो एंगल कितना होगा, मे बी 60 डिग्री, ऐसे किया तो 90 डिग्री, ऐसे किया तो 180 डिग्री, और अगर वापस करता हूं 90, देन 60, देन 30, देन 15, देन कितना होगा, 0। क्लियर, 0। तो यहां पर देखिए, यहां पर एन कैप और ई कैप ऐसे हैं, तो एंगल कितना होगा, टिप से टिप मिलेगी ना, देखो टिप से टिप कितना आएगा, 0। क्लियर, तो 0 यहां पर एंगल आ रहा है, तो 0 एंगल कोस 0 कितना होता है बच्चे, कितना होता है, 1। तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 गुना में 1 गुना में 1 इनटू में डीएस। ये किसके बराबर आया आपके पास, d5। किसके बराबर आया, d5 के। ये 1 क्या, यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मॉडुलस, यानी जिसकी लेंथ कितनी होती है, 1। 1 का मतलब 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। यहां से हमारे पास ध्यान दीजिए, नीचे आर स्क्वायर भी था, ये ध्यान नहीं दिया हमने, नीचे आर स्क्वायर भी था। अब ये तो हो गया सिर्फ इसमें से, क्या ऐसे ऐसे पैच काफी सारे नहीं होंगे, यहां पर भी होगा ऐसा पैच। ठीक है, फुटबॉल पे तो बहुत सारे पैचेज होते हैं, और जब बहुत सारे पैचेज होंगे तो सभी में से हमारी फील्ड लाइंस गुजरेंगी, और सभी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तभी तो यहां पर आएगा हमारा कंप्लीट सरफेस इंटीग्रल। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू एनी चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय सम सोर्स। किसी भी सोर्स ने यहां पर चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, और ये क्या है आपका सरफेस इंटीग्रल, ऊपर ऊपर। क्योंकि बीच में हम फुटबॉल के अंदर जाके तो नहीं देख रहे हैं, हम तो सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं कितने एरोज क्रॉस कर रहे हैं, और इसने एनक्लोज कर रहा है वॉल्यूम V,
तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है डी फाई जो हमने कैलकुलेट किया, इसका कंप्लीट लेंगे। कंप्लीट के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप। तो इस साइड भी क्या लेंगे हम, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप। ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, फाई के बराबर। क्लियर है ना, ये तो हमारे किसके बराबर है, फाई के बराबर। और फाई सोल्व करने के लिए, यानी ये डी फाई था यहां पर था, तो मैंने दोनों तरफ ये लिया। ये कितना आएगा, ई डॉट डी एस, राइट। यहां तक क्या आएगा, ई डॉट डी एस। मैंने इधर भी इंटीग्रेशन लगाया, इधर भी इंटीग्रेशन लगाया। ये वाली चीज किसके बराबर थी, इसके बराबर थी। तो हमारे पास कितना आएगा, दिस वन। यहां पर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर कितना आएगा, डी एस डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या आर फिक्स है, ध्यान से देखिए, क्या आर फिक्स है बेटा आपका, आर यहां पर फिक्स है। ओके, इट विल नॉट चेंज, आइदर यू आर टेकिंग दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट, क्योंकि फुटबॉल के सेंटर पे चार्ज है और फुटबॉल के पैचेस सेंटर से सेम दूरी पे होते हैं, तो आर चेंज नहीं होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है आपका, वो क्या है, कांस्टेंट है। इट मींस इट मे बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो यहां पर देखिएगा क्या आएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में कितना आएगा आपका, ds। क्लियर। यहां से अगर हम नोट करें तो हमारे पास कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर और ब्रैकेट में ds। अब यहां पर हमारी कहानी स्टार्ट होती है कि ds बेसिकली क्या है, ds एक छोटा सा एरिया है, किसके ऊपर, फुटबॉल का एक पैच का एरिया। अगर फुटबॉल के पैच कितने सारे हैं, बहुत सारे पैचेज उसके ऊपर लगे हुए हैं, सभी को हम सभी का एरिया ऐड कर दें तो टोटल एरिया बनेगा, टोटल एरिया बनेगा। और टोटल एरिया सफीर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर लिख लिया 4 पाई आर स्क्वायर। और एक चीज हमने थोड़ी सी गलत की है, क्या गलत किया है यहां से, हाँ यहां पर हमने क्यू नहीं दिया, तो ये क्यू भी आप ले लीजिए, दिस इज द क्यू। यहां पर हमने क्यू लेना था, और यहां पर भी हमारे पास क्यू, और यहां पर भी हमारे पास क्यू। सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास क्यू आएगा। ओके, ये आप चीज नोट करना है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान दीजिएगा क्या किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट किया ओवर द कंप्लीट सरफेस, दैट इज अ क्लोज सरफेस, ड्यू टू द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स which encloses a volume V which is equal to 1/epsilon naught the total charge enclosed, the total charge enclosed। ठीक है, तो क्या ये प्रूव नहीं हो गया, फाई किसके बराबर आया, फाई किसके बराबर आया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां पर आपकी गॉस थ्योरम प्रूव हो जाती है। नोट डाउन करेंगे बेटा, इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, मैं साइड में हो रहा हूं। अब बात आती है कि अगर हमारे पास काफी सारे चार्ज एनक्लोज्ड हों, काफी सारे चार्ज एनक्लोज्ड हों, जैसे Q1, Q2, Q3, Q1, इसने इस पूरे सरफेस के अंदर ये एनक्लोज्ड है, यानी बंद है। समझ पा रहे हैं, बंद है। मैं इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा आप समझेंगे कि क्या होने वाला है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ Q1 चार्ज लिया, Q1 चार्ज के कारण हमारा φ1 जो आएगा वो कितना आएगा, Q1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब दूसरा चार्ज हमने यहां पर ले लिया Q2, तो हमारे पास कितना आएगा, Q2 is equal to φ2 is equal to Q by epsilon naught। सिमिलरली यहां तक चलेगा आपका n तक, तो हमारे पास कितना आएगा, Q1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग, यहां तक समझ पा रहे हैं। लेकिन सभी के कारण, इसके कारण भी एरो आएंगे, इसके कारण भी एरो आएंगे, और एरो की संख्या जो होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी संख्या जो है उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो हमें तो निकालना है इसके अंदर कितना फ्लक्स का आएगा, टोटल। तो टोटल किसके बराबर आएगा हमारा, TOT लिख दिया मैंने, समझ लीजिएगा इसको। हमारे पास आएगा φ1 प्लस φ2 अप टू φn, ये किसके बराबर आएगा आपका, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट अप टू सो ऑन, दैट इज Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, समझिएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, यहां से हमारे पास आएगा Q1, Q2, Q3 एंड Qn। क्लियर। यहां से अगेन मैंने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट समीशन I इज इक्वल टू 1 to n, और यहां पर क्या आएगा, QI। क्लियर। अब इसको समझिए, ये चीज और ये चीज, चार्ज एडिटिव नेचर में होता है। चार्ज कैसा होता है आपका, एडिटिव नेचर में होता है। माय मीन टू से मैंने आपको समझाया था कि चार्ज को ऐड किया जा सकता है,
और जब ये सभी चार्ज ऐड अप हो जाएंगे तो हमें एक बड़ा चार्ज मिलेगा, जिस बड़े चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर आपको समझना है कि यहां पर चार्ज में भी पॉजिटिव हो, अगर पॉजिटिव है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn तक चलेगा। हो सकता है एक चार्ज नेगेटिव आ जाए तो आपको सिंबल यहां पर क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, और उसका आंसर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये 5 है, ये 8 है, तो 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13 कूलाम चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए 8 है, ये 2 है माइनस का, तो 6 कूलाम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये तो न्यूमेरिकली हो गया। तो आपको इसको बेसिक जो हमारा पेपर में आता है किस प्रकार से आता है, इस चीज को आप समझिएगा प्लीज। क्लियर, यहां तक नोट डाउन कीजिए बेटा फटाफट से। इसके बाद आता है कि मान लीजिए यहां पर हमारे पास Q चार्ज है सेंटर पे, और हमने डिस्कस किया था कि जो चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ क्या है आपकी एयर या फिर वैक्यूम है। ध्यान दीजिएगा, चार्ज के चारों तरफ क्या है, एयर या वैक्यूम है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा जो फाई होता है, जिसका फार्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या होता है आपका E डॉट ds दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कब लगता है, जब क्या हो, या तो एयर हो या फिर क्या हो, वैक्यूम। क्लियर, लेकिन अदर देन इसके अलावा अगर यहां पर कुछ भी हो, माइमेंटू से पानी भर दिया, हो सकता है आपने माइका डाल दिया, हो सकता है आपने वाटर की जगह पे कोई ऑयल यूज कर लिया, तब क्या होगा, तब फील्ड लाइन कम आएंगी या ज्यादा आएंगी। तो ये कुछ इसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से आप मान लीजिए कि आपने एयर में एरो चलाए तो बहुत संख्या में आपके एरो क्रॉस करेंगे किसी भी चीज को, लेकिन बीच रास्ते में आपने एक पर्दा लगा दिया तो क्या होगा, क्या संख्या पहले जैसी रहेगी या पहले से कम होगी, ये आप एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हैं। तो वही चीज यहां पर अप्लाई हो रही है कि बीच में अगर मीडियम हमारा एयर से अलग कर दिया जाए, एयर के अलावा कोई भी मीडियम रखा जाए, तो हमारा फाई कैसा होने जा रहा है। फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, दिस वन E डॉट ds, मैंने यहां पर लिख दिया मीडियम, और यहां पर आएगा आपका फाई डिवाइड बाय क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए आपका एप्सिलॉन। ठीक है, क्या आना चाहिए आपका, एप्सिलॉन। क्लियर ये चीज, क्या आना चाहिए आपका, एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या चक्कर है ये, ठीक है, कैसे आया, इस चीज को समझिएगा। अब मान लीजिए यहां पर हमारे पास, आपको पता है ये किसके बराबर होता है, के, और ये हमने मान लिया कि यहां पर कोई ना कोई मीडियम आएगा। मीडियम की क्या आएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पर एप्सिलॉन किसके बराबर आएगा, एप्सिलॉन आएगा आपका K एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हैं, क्या आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बेसिकली क्या है, किसी को पता है आप में से एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। समझ पा रहे हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, Q डिवाइड बाय K एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए वैल्यू कम ही आएगी ना, मान लीजिए वाटर है यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा, Q डिवाइड बाय 81 एप्सिलॉन नॉट। अगर वाटर का केस है, अगर वाटर ले लिया तो आपका क्या हो जाएगा, 1/81 टाइम्स हो जाएंगी, कम हो जाएंगी वो आपकी। ठीक है, तो ये आपकी गॉस थ्योरम है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सो प्लीज आप इस चीज के नोट्स बनाइए, समझिए इसको प्रॉपर तरीके से। फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, कैसे एलिमेंट लिए जाते हैं, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये आप सभी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि ये टॉपिक आपके क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच।